शरद पवार की कला से सियासी कशमकश किनारे से पहले ही हिलोरे लेने लगती है विपक्ष की नैया। शरद पवार दोस्त और दुश्मन दोनों को बेहतर साधना जानते हैं। पवार के लिए मशहूर है कि दोस्त से ज्यादा वो दुश्मनों को अपने नजदीक रखने की कला जानते हैं। यही वजह है कि पवार कब किसके साथ है, इसका अंदाजा महाराष्ट्र की अघाड़ी सहित देश की विपक्षी पार्टियां भी नहीं लगा पा रही हैं। शरद पवार के एक फैसले ने विपक्षी एकता की मजबूती की कलई पूरे देश के सामने खोल दी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इतनी मजबूत हैं कि वो विरोध का स्वर तेज भी नहीं कर पा रही हैं। पवार की दो नाव पर चलने की यही सहूलियत उन्हें पानी में डूबने नहीं देती है, लेकिन शरद पवार के इस फैसले से विपक्षी एकता की नैया पार होने से पहले ही डूबती नजर आ रही है। पवार के फैसले से विपक्षी एकता की मजबूती क्यों हिल गई? शरद पवार और पीएम की एक मंच पर केमिस्ट्री देखकर विपक्षी पार्टियां हिल गई हैं। विपक्षी दलों के कई नेता इस मुलाकात के बाद शरद पवार के रवैये से उलझन में हैं। जाहिर है शरद पवार वाकई विपक्षी एकता के गठबंधन में बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने के अगले दिन बुधवार को शरद पवार दिल्ली में इंडिया की बैठक में भी नजर आई। बावजूद इसके शरद पवार की कई गतिविधियां विपक्षी नेताओं के मन में संदेह पैदा कर रही हैं। अजीत पवार गुट के एनसीपी से अलग होने के बावजूद अजीत गुट पर कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां असमंजस की स्थिति में हैं। जाहिर है शरद पवार का भतीजे के प्रति प्रेम और टूट के बाद 2 बार अजीत गुट के कुनबे से मुलाकात और फिर पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी पार्टियों का मनोबल नीचा कर रहा है। इसलिए आज बुधवार को शरद पवार गुट के एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल के साथ इस विषय पर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना की मुलाकात होने वाली है, जिसमें शरद पवार के एनसीपी गुट के फैसले को लेकर गंभीर मंत्रणा होने की उम्मीद है। कहने को भले ही महाराष्ट्र विधानसभा में रणनीति बनाने को लेकर ये मुलाकात हो रही है, लेकिन शरद पवार का एनसीपी गुट का रुख क्या रहने वाला है, इस पर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना गहरी मंत्रणा जरूर करने जा रही है। एनसीपी में टूट के बाद भी शरद पवार की महत्ता क्यों बनी हुई है? एनसीपी का दबदबा 11 लोकसभा सीटों पर बताया जाता है। अजीत गुट के अलग होने के बावजूद बीजेपी शरद पवार को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में अपने टारगेट को हर हाल में पूरा करना चाहती है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 20 से 24 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना 4 से 5 सीटों से ज्यादा एनडीए को जिताने में सफल रहने वाली है। इसलिए बीजेपी मानती है कि शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी इकट्ठा बीजेपी के साथ आ जाती है तो बीजेपी अपने 45 सीटों के लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेगी और केंद्र में तीसरी बार सत्ता पाने के लक्ष्य को पूरा कर सकेगी। वहीं विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीतियों को फेल करने के फिराक में है। विपक्षी पार्टियां इसलिए शरद पवार का साथ हर हाल में चाहती हैं। अजीत गुट के अलग होने के बावजूद शरद पवार का करिश्मा एनसीपी समर्थकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा अजीत गुट के अलग होने के बाद एक सर्वे में कहा गया है।